भोपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ में आप सबका स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड में बढ़ते हुए भूतिया गांव, जहां राज्य निर्माण के समय 1000 के आसपास भूतिया गांव बताए जाते थे। अब तो ये संख्या जो है 1700-1800 तक पहुंच गई है और इसका एक बड़ा कारण पलायन बताया जाता है। जहां पहले अच्छे अवसर की तलाश में लोग अपने पहाड़ी गांव को छोड़ते थे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझने वाले पहाड़ के लोग पलायन करने को मजबूर थे या बेहतर अवसर की तलाश में घूमते थे। अब तो एक नया संघर्ष पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में आ गया है। वन्य जीव और मानव के बीच में जो बढ़ता हुआ संघर्ष है, उस संघर्ष के कारण पलायन की रफ्तार और अधिक बढ़ी है। पिछले लंबे समय से भालू, गुलदार, बाघ ये देखिए, लगातार कुछ न कुछ तो उसके दिमाग में चल ही रहा है। लगातार कुछ न कुछ तो। और मैदानी क्षेत्रों में हाथियों ने जिस प्रकार से रौद्र रूप दिखाना शुरू किया है, वो चल ली। हट जाओ भैया, हट जाओ, उधर तक दरकला लग रहा है, हट जाओ। तीनों खतरनाक और हमारे लोगों के जो सब्र है, उस सब्र की इंतहा न ली जाए। क्षेत्र में अपनी खेती कर अपने पशु पाल कर जीवन यापन कर रहे थे। हरीश नौटियाल जी के तमाम मवेशियों को भालू खा गया और उनके एकमात्र बच्चे को भी निगल गया, और अब वो साफ कहते हैं कि वो पड़ोस के गांव में जाकर रहेंगे। तो पलायन की जो रफ्तार निरंतर बढ़ रही है, ये डेमोग्राफी चेंज की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, भाजपा के तमाम नेतागण डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं। देवभूमि परिवार जो आईडी दी जाएगी, उससे हम एक तो जो हमारा नीचे कर दो ना, उत्तराखंड की डेमोग्राफी है उसको बिगड़ने से रोकना एक हमारा बड़ा संकल्प है। उस संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ठीक प्रकार से हम सभी परिवारों का नियोजन कर पाएंगे, देवभूमि के अंदर एक चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए हमने ये नवाचार प्रारंभ किया है। बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं डेमोग्राफिक चेंजेस। अब जमीन सब गिर जा रही है। अरे डेमोग्राफी नहीं बदलेगी तो फिर क्या बदलेगी? ज्योग्राफी थोड़ी बदलेगी। ज्योग्राफी बदलने की आप में ताकत नहीं, और डेमोग्राफी तब बदल रही है जब हमारी जमीनें बिक रही है। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जमीन को बेचना नहीं। वन्य जीवों का बढ़ता हुआ आतंक है। भालू, बंदर, सुअर, बाघ, गुलदार, इन तमाम लोगों ने पहाड़ के लोगों का जीवन दुर्भर कर दिया है। खेती करने लायक भी नहीं रहे, क्योंकि खेती करते हैं तो उसके लिए खेत में जाना पड़ता है। वहाँ भालू, बाघ, तेंदुआ ये तमाम हमला करने को तैयार बैठे हैं। यहाँ तक कि पहाड़ के बहुत से क्षेत्रों में पौड़ी हो, चमोली हो, पिथौरागढ़ हो और बागेश्वर हो, तमाम क्षेत्रों में बच्चों ने कि हम अपने हाथों से हथियार नहीं उठाना चाहते, लेकिन ये सरकार मजबूर न करे कि हम अपनी माताओं की, बहनों की, अपने नौनिहालों की रक्षा के लिए मजबूरन अपने हाथों से हमें हथियार न। दिल्ली के उन नेताओं को यहाँ देहरादून आकर सिर्फ इतने कहने में कि भाइयों बहनों सो जा, इतने बोलने में अपने फर्ज की तीसरी नहीं करनी चाहिए। उन्हें हमारे दर्द को अपने हृदय में समेटकर इस प्रदेश की पीड़ा को, उसका हल करने के लिए वहाँ से बजट इस प्रदेश को भेजना चाहिए। का जो बदलने का ये नया रूप आया है कि जंगली जानवरों का आतंक, लोगों की जान माल की जो हानि हो रही है जंगली जानवरों से, उस पर रोक लगाने के लिए मैं समझता हूँ सरकार को कुछ गंभीरता पर कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। आज चौपाल में बस इतना ही। नमस्कार।